एक थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, जिससे हम आपको यह बात बताए थे कि अगर हमें वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस निकालना है तो हम लोग कर्मचारी को दो भागों में बांटते हैं, और कर्मचारी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं ना, तो एक हमारा सरकारी कर्मचारी हो जाता है और एक हमारा गैर सरकारी कर्मचारी। तो सरकारी कर्मचारी की दशा में हम लोग को दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वही हमारा वैल्यू ऑफ फ्री अनफर्निश्ड हाउस हो जाता है। फर्निश्ड हाउस नहीं, अनफर्निश्ड हाउस हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसका उचित किराया क्या है, उसका फेयर रेंट क्या है, उससे हमको कोई बहस नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा जो निर्धारित किराया है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस। लेकिन वही गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में हो, अगर गैर सरकारी कर्मचारी का अगर दशा रहे, यानी किसी कंपनी का कर्मचारी है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी है, उस स्थिति में हम लोग करते क्या हो, उस स्थिति में हम लोग यही करते हैं, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा कि वहां पे दो स्थिति बनता है। पहला स्थिति यही बनता है कि मकान अगर मालिक का है तब हम वहां पे पॉपुलेशन देखते हैं उस शहर को। अगर उस शहर का पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो सैलरी का 7.5% वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस हो जाता है, और वही पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर 25 लाख तक है, तब वहां पे 10% हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस हो जाता है। और वही पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है, तब हमारा क्या हो जाता है, 15%। हम एक बार और रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम लोग ये बात हम पढ़े भी है सरकारी कर्मचारी की दशा में, और ये आपको आसान भी है, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ लिए। हमने आपको यही बात बताया कि अगर सरकारी कर्मचारी की दशा रहे, वो सरकारी कर्मचारी की दशा रहे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दशा में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दशा में हमको कुछ दिमाग नहीं लगा, यानी हमें क्या दिमाग नहीं लगाना, उसका क्या रेंट है नहीं रेंट है उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं। सरकार जो रेंट निर्धारित कर दिया वही रेंट हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब अनफर्निश्ड हाउस का मतलब क्या हुआ, यानी जो आपको मकान दिया है ना उसमें कोई फर्नीचर का सुविधा नहीं दिया हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं दिया हो ना, समझे बात, क्लियर है। और वही अगर फर्नीचर अगर दे दे, चाहे इक्विपमेंट लगा दे, तो उसके कॉस्ट का हम लोग क्या करते हैं, 10% हम लोग जोड़ लेते हैं। उसके कॉस्ट का हम लोग क्या करेंगे, 10% जोड़ लेंगे। अगर वही अगर रेंट पर लेके सरकार अगर दी हुई है वो, तब हम वहां पे कॉस्ट का 10% ना जोड़ के हम वहां पे उसको क्या करेंगे, रेंट जोड़ लेंगे, रेंट जोड़ लेंगे। क्लियर है? ये बात हम लोग पहले भी पढ़े हुए और ये बात हम लोग पढ़ चुके। अब हमें जो पढ़ना है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्थिति में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्थिति में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्थिति में, अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्थिति में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्थिति, और मेन यही टॉपिक है, इसी में मैं कंपास कर। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय
लड़ाई की स्थिति रहे हो तो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन क्या हो सकता है कि यदि क्या हो, जो हमारे हाउस हमको देगा वह हाउस क्या हो, ऑनर का यानी मालिक का, और मालिक अगर हाउस रहे ना तो उस स्थिति में हम उस शहर का पॉपुलेशन देखते हैं, यानी शहर का जो पॉपुलेशन देखते हैं अप टू 10 लाख। थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, अगर उस शहर का पॉपुलेशन 10 लाख तक रहे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सैलरी का 7.5% वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस मानते हैं, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस मानते हैं। ये क्लियर है? बात शायद आपको समझ में आ रहा हो। और वही 10 लाख से 25 लाख तक, 25 लाख तक हमारा रहे तो क्या परसेंट दो, और वही 25 लाख से एभव रहे तो हमारा क्या परसेंट, यानी यह जो 7.5% हुआ, 10% हुआ, 15% हुआ, यह हमारा अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू है। अब यहां पे थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, यहां भी अगर फर्नीचर का सुविधा दे दे, कोई इक्विपमेंट का सुविधा दे दे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे गीजर लगवा दे, फ्रिज आपको दे दे, टीवी दे दे, तो उसके कॉस्ट का हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉस्ट का 10% लेंगे। लेकिन एक बात, अगर उसको भी अगर रेंट पर लेके अगर लगा दिया है तो जो रेंट होगा ना उस रेंट को लेंगे ना कि 10% को लेंगे। ये बात समझ में आना चाहिए। हम लोग पढ़े आगे, ये क्लियर है? यानी कहने का मतलब क्या कि अगर मकान मालिक का है तो मालिक की स्थिति में यह होगा, लेकिन वही मकान मालिक का नहीं है और मालिक उसको रेंट पर लिया, मेरा बात आप समझिएगा। तब वहां पे हम लोग पॉपुलेशन नहीं देखते, पॉपुलेशन वाला चक्कर छोड़ देते, यानी पॉपुलेशन का वहां पे हम लोग चक्कर हटा देंगे। क्लियर है? हम वहां पे क्या देखेंगे, जो मालिक हमारा रेंट दे रहा है वह रेंट और 15% वेतन का, जो दोनों में कम होगा वही हमारा अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू होगा। क्लियर है? हम एक बार और रिपीट करते हैं, यदि मालिक का मकान नहीं है, मकान उसने क्या किया है, किराया पर लिया है, तो हम उस स्थिति में हम लोग पॉपुलेशन नहीं देखते हैं। क्लियर है? हम उस स्थिति में यही देखते हैं कि मालिक रेंट कितना दे रहा है और उसके सैलरी का 50%, 15%, 15%, इस दोनों में जो कम रहेगा वही हमारा अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू है। अब यहां पे सबसे बड़ा चक्कर क्या हो, सैलरी में हम लोग लेंगे क्या? एक मिनट मेरा बात आप समझिए। हम लोग यहां पे सैलरी में बेसिक सैलरी लेंगे, जो बेसिक हमको सैलरी मिलता है वो ले लेंगे। मेरा बात आप समझिएगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस लेंगे, लेकिन डियरनेस अलाउंस में एक कंडीशन है, अगर डियरनेस अलाउंस सेवा के शर्तों के अनुसार है, वो सेवा के शर्तों के अनुसार रहे, यानी सर्विस के अकॉर्डिंग रहे, तभी हम डियरनेस अलाउंस को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सीधे दिया दे दिया, सीधे दिया, कुछ नहीं करा, इसके साथ कुछ नहीं लगाया,
इसका मतलब समझेंगे कि वह सेवा के शर्तों के अनुसार नहीं है। ये समझ में आना चाहिए। लेकिन वही डियरनेस अलाउंस के जगह अगर डियरनेस पे दे दिया है, डियरनेस पे, तो यह हमेशा सेवा के शर्तों के अनुसार होता है, सेवा के शर्तों के अनुसार होता है। आपको हर हाल में इसको सभी जगह शामिल करना होगा। जहां भी डीए आएगा, डीपी आएगा, जहां पे शामिल करने का बात होगा, वहां पे आपको डियरनेस पे को शामिल करना होगा। डियरनेस अलाउंस को कब लेंगे वो? जब वह सेवा के शर्तों के, और डियरनेस पे को हम लोग कब लेंगे? वो हमेशा लेंगे, यानी यह हमेशा सेवा के शर्तों के। अब थोड़ा सा मेरा बात समझिएगा। अगर कमीशन मिला तो कमीशन मिलेंगे, यहाँ पे सैलरी में बोनस मिला तो बोनस मिलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि जितना भी सैलरी का पार्ट मिलेगा ना, वो आपको एक्स्ट्रा सभी को लेंगे। साथ साथ उन सभी अलाउंस को भी लेंगे जो सेवा के शर्तों के अनुसार, जहां सेवा के शर्तों के अनुसार उसमें नहीं दिया, उन सभी अलाउंस को हम लोग लेंगे जो टैक्सेबल अलाउंस हो। जितना भी टैक्सेबल अलाउंस होगा वह सारा का सारा टैक्सेबल अलाउंस लेंगे। जैसे हमको एचआरए का कुछ भाग टैक्सेबल, एचआरए तो आपको मिलेगा नहीं, हो कहेगी जब भाई लोग फेरी रेंट हाउस दे रहा है तो एचआरए कहां से देगा? यानी जितना का जितना हमारे पास अलाउंस जो होता है, जो हमारा टैक्सेबल अलाउंस होता है, वो सारा का सारा टैक्सेबल अलाउंस को हम लोग यहाँ पे इस सैलरी में हम लोग क्या करेंगे? शामिल करेंगे। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये जो चक्कर है, सैलरी का 7.5%, सैलरी का 10%, सैलरी का 15%, तो यहां पे सैलरी में होगा क्या हो? तो सैलरी में जितना भी नगद प्राप्ति होता है वह सारा का सारा नगद प्राप्ति लेंगे। लेकिन डीए की स्थिति में हम लोग करेंगे क्या हो? जब वह सेवा के शर्तों के अनुसार होगा तब लेंगे। और वही डीपी की स्थिति में क्या होगा? वो हमेशा सेवा के शर्तों के अनुसार होता है। अगर कोई अलाउंस हमें मिल रहा हो और वह अलाउंस टैक्सेबल अलाउंस है, तो उस टैक्सेबल अलाउंस को भी हम लोग यहाँ पे शामिल करेंगे। शायद समझ में आ रहा हो। एक मिनट मेरा बात अब समझिए, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। यहां पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है एक गैर सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन 30,000 रुपया पर मंथ हो, उससे 3,000 रुपया पर मंथ डीए मिलता है, जिसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट में उपयोग होता है। ये रिटायरमेंट बेनिफिट में उपयोग होता है ना, इसका मतलब सेवा के शर्तों के अनुसार है। लेकिन सेवा के शर्तों के अनुसार कितना है वो? अब थोड़ा सा मेरा बात समझिए। उससे 1,000 रुपया पर मंथ, उससे 1,000 रुपया पर मंथ लंच अलाउंस मिलता है। लंच अलाउंस मिलता है यानी भोजन का अलाउंस मिलता है। और भोजन मिलता है ना वो, तो वह टैक्सेबल होता है। भाई नाश्ता मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता है। कोई बात बुझा रहा है? अरे कोई भी कंपनी चाहे कोई भी व्यक्ति कहेगा कि घरे से खा के
खाना देगा इसका मतलब क्या है? तो सैलरी का पार्ट हो जाए। मेरा बात आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अब उसको कहता है क्या, एक बच्चा के लिए उसे 600 रुपया एजुकेशन अलाउंस मिलता है। एजुकेशन अलाउंस मिलता है। मालिक 30,000 रुपया इनके बदले में इनकम टैक्स चुका दिया। इनकम टैक्स चुका दिया। कहता है क्या, वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस की गणना करे। यही पे क्वेश्चन है। वो सैलरी का गणना नहीं कर रहा, अभी सैलरी नहीं जानते हम लोग को। वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस निकाल। तो क्लियर है? अच्छा एक मिनट, ये बात बताइए जरा, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, हमारा जो मालिक है कि किराया पर मकान लेके दिया है क्या? देखिए तो क्वेश्चन में कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो क्या किराया मान लिया? किराया तो हम मानते जब किराया देता। इसका मतलब क्या हुआ, ये मकान मालिक का होगा, वह मालिक का मकान होगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा बात समझिए, हम लोग यही ना बात जानते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस निकालना रहे तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वेतन का 7.5%, वेतन का और वेतन का। तो यहां पे तो कोई मेंशन नहीं है कि कौन शहर में है वो। यानी थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, यहां पे इस तरह मेंशन हो सकता है। थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन यह बनेगा क्या, शहर यहां पे मेंशन नहीं है, शहर का उल्लेख यहां पे नहीं है, पहला क्वेश्चन यह होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि वह सीतामढ़ी में है और इसका जनसंख्या मान लेते हैं, जूम करते हैं भाई, एक्चुअल नहीं समझिएगा। इसका जनसंख्या 10 लाख। इसका जनसंख्या 10 लाख। रुपया का लिखा जा रहा है तो जहां 10 लाख है। क्लियर है? दूसरा हम लोग मेंशन करते हैं वह सीतामढ़ी में है। इसका जनसंख्या 20 लाख है। और तीसरा हम लोग एज्यूम करते हैं, ये तो 3 नंबर होगा भाई, और ये आपका क्या नंबर होगा? 4 नंबर। 4 नंबर ही है। वह सीतामढ़ी में है। इसका जनसंख्या 45 लाख। 45 लाख। तो आपको सारा बात क्लियर होना चाहिए। अगर यहां पे शहर का उल्लेख नहीं है ना, मेरा बात आप समझिए, तो हम सीधा डायरेक्ट 15% मानते हैं।
अगर शहर का उल्लेख नहीं रहे तो हम लोग क्या मानेंगे? सीधा यहां पे नोट है, शहर का उल्लेख नहीं रहे हो, शहर का उल्लेख नहीं रहे, मेंशन न रहे, उल्लेख न रहे, तो वहां वेतन का क्या परसेंट? वेतन का, तो पहला कंडीशन हम लोग निकाल लेते हो। पहला कंडीशन हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा, पहला कंडीशन हो कंप्यूटेशन हो, हम यहां पे कंप्यूटेशन वर्ड लिखते हैं, वो कंप्यूट करते हैं यानी गणना करते हैं। कंप्यूटेशन हो वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस, फ्री रेंट हाउस, और मेरा जो असेसमेंट ईयर हो फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 सुने हम लोग 2020-21 पढ़ रहे हो बिहार यूनिवर्सिटी में। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, हम इसको बनाएंगे, हम यहां पे लेंगे पार्टिकुलर्स और हम यहां पे लेंगे अमाउंट, यानी एक स्टेटमेंट के रूप में बना लेते हैं। हम यहां पे लेंगे 15% ऑफ सैलरी। तो अब हम लोग सैलरी में क्या लें? तो सैलरी में हम आपको बताएं, सबसे पहले हम लोग बेसिक सैलरी लेंगे। वो बेसिक सैलरी न लेंगे तो थोड़ा सा बेसिक सैलरी देखो तो 30,000 पर मंथ हो, लेकिन हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन सालाना ना करते हैं। तो 30,000 में हम क्या करेंगे? 12 से, तो 30,000 में 12 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा भाई? 30,000 गुना 12। अब प्लस इधर बेसिक सैलरी हुआ, बेसिक सैलरी हुआ, यही ना हुआ। अब हम लोग डीआईएस अलाउंस भी लेंगे, 3,000 है लेकिन 40%। तो हम यहां पे क्या करेंगे? 3,000 गुने 12 गुने 40 बटा, इस समझ में आना चाहिए, ये बुझाना चाहिए वो कि बढ़ाए हम लोग क्या किए। मेरा बात आप समझिए, हो ये तो हो गया। 1,000 रुपया पर मंथ लंच अलाउंस मिलता हो, वो भी तो हमारा सैलरी का पार्ट होगा, वो भी टैक्सेबल होता हो। तो हम यहां पे क्या करेंगे? 1,000 रुपया लेंगे तो 1,000 गुने, यानी लंच अलाउंस, लंच अलाउंस ना हो, लंच अलाउंस, और लंच अलाउंस हमारा क्या होगा? 1,000 गुने 12 की बढ़ाए। अब मेरा बात अब समझिएगा, यानी ई था और 1,000 गुने 12। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, अब बात समझिए। अब यहां पे देखो यार, एक बच्चा के लिए 600 रुपया एजुकेशन अलाउंस है, 600 रुपया एजुकेशन अलाउंस पर मंथ मिलता हो, पर मंथ, यहाँ पे पर मंथ जो भी, नहीं तो सालाना होगा। अब एक बच्चा के लिए 6,000 रुपया पर मंथ अलाउंस मिलता है, एजुकेशन अलाउंस। तो एजुकेशन अलाउंस के बारे में हम लोग यही बात जानते हैं, प्रत्येक बच्चा 100 रुपया, यानी प्रत्येक बच्चा 100 रुपया आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी वह एग्जाम्प्ट हो जाता है। समझ में आना चाहिए यार। लेकिन इसको पर बच्चा कितना मिला हो? तो 100 रुपया एग्जाम्प्टेड हो जाए तो टैक्सेबल कितना होगा? तो यह टैक्सेबल अलाउंस है कि नहीं है? इसको हम शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो शामिल करेंगे तो क्या शामिल करेंगे? यानी 500 गुने, यानी यहां पे प्लस करेंगे एजुकेशन अलाउंस
500 गुना। क्लियर है कि बढ़ाए? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, मेरा बात आप समझिए। ये तो हमारा 15% था, वो 15% क्या? अब मेरा बात आप समझिए, इस क्वेश्चन में है क्या? अब इस क्वेश्चन में इनके बदले में मालिक 30,000 रुपया इनके बदले में इनकम टैक्स चुका दिया हो। अगर हम ही मालिक है और आपके बदले में इनकम टैक्स चुका दिए, तो यहां पे एक क्वेश्चन में थोड़े है कि हम पैसा नहीं लेंगे। तो हम थोड़े ही कहे हैं कि पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। इस पैसा को हम लोग क्या करेंगे? सैलरी में से काटने ना करेंगे। ए भाई, आप हमारे कर्मचारी, हम आपके सैलरी में से काटिए। तो यह किसी तरह का अलाउंस हुआ क्या? तो थोड़ा सा बात उसको समझिए। हम ही आपके बदले इनकम टैक्स अगर चुका दिए, तो यह इनकम टैक्स का अलाउंस कोई आदमी नहीं देगा। हम अलाउंस नहीं दिए, इनकम टैक्स का अलाउंस नहीं दिए, तो ये अलाउंस का पार्ट थोड़ा है, ये हमारा सैलरी का पार्ट है। यानी हम आपको फ्यूचर में क्या करेंगे? सैलरी में से। तो यह एक तरह का अलाउंस नहीं ना हो, एक तरह का एक्स्ट्रा सैलरी नहीं ना कि आप उसको वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस में लेके जाइएगा। इसलिए यहां पे 30,000 रुपया को हम लोग शामिल तो कुछ सुने हैं। यानी हम लोग सैलरी में जो भी हमको शामिल करना था सारा तो शामिल कर लिए हो, और सारा शामिल कर लिए ना, तो उसका क्या परसेंट? इस सभी का कितना परसेंट हो, यही हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि इसको गुना कीजिएगा, जोड़िएगा, इसको गुना कीजिएगा, जोड़िएगा, इसको गुना कीजिएगा, जोड़िए, गुना कीजिएगा, जोड़िए, और तब जाके सब जोड़ के कितना परसेंट निकालेंगे? कोई भारी लगा हो? सेम यही बात, मेरा बात आप समझिएगा, सेम यही बात सेकेंड कंडीशन में भी लागू होगा। सेकेंड कंडीशन में भी, सेकेंड कंडीशन में भी वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस निकालेंगे, वो वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस निकालेंगे ना, तो सेकेंड कंडीशन में इसका पॉपुलेशन कितना हो? तो यहां पे सैलरी का क्या परसेंट होगा? वो 7.5%। यानी कहने का मतलब क्या? 7.5% ऑफ, शायद मेरा बात आप समझ गए। और सैलरी में से वही सैलरी लेंगे, बना लीजिएगा, बन नहीं जाए। उसी तरह दूसरा कंडीशन में कितना लेंगे? वो सैलरी का, और तीसरा कंडीशन में कितना लेंगे? तो उसको बनाएंगे काहे के लिए? जब हमारे पास रहेगा तो पहला कंडीशन का यही आंसर हो जाएगा, और फोर्थ कंडीशन का भी यही आंसर हो जाएगा। ना क्लियर? की बात समझ गए? तो हमारे समझ से गड़बड़ा गया। अच्छा, इसको तो कर लीजिएगा क्या? आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसको हम लोग आगे सैलरी में जोड़ेंगे। आगे जब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे ना, तब हम उसमें शामिल। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में यह कह रहा वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस निकाल, तो आपको वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस निकालने के लिए उस 30,000 रुपये का कोई जरूरत, उसको हम लोग एक तरह का एडवांस सैलरी मांगे, और एडवांस सैलरी हमारा सैलरी में जुड़ता है, तो वह हमारा टैक्सेबल सैलरी का पार्ट है। क्लियर है? 30,000 के बारे में समझ गए? 30,000 को कहाँ जोड़ेंगे? यानी जब हम लोग टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे, तब हम लोग उस 30,000 को हम लोग शामिल करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में यही कह रहा
केवल वैल्यू ऑफ रेंट हाउस निकालेंगे। तो इसीलिए हम लोग केवल क्या किया है, वैल्यू ऑफ रेंट हाउस के नजर से सोचे हैं, तो हम लोग 30,000 को यहाँ पे शामिल नहीं किए।